सतना जिले से महज 35 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है जिसका नाम बिरसिंहपुर है। इस गांव में त्रेता युग यानी रामायण काल में एक मंदिर की स्थापना की गई थी जिसका नाम गैबीनाथ धाम है और यह एक ऐसा चमत्कारिक शिव मंदिर है जिसे लेकर स्थानीय लोगों की आस्था किसी ज्योतिर्लिंग मंदिर से कम नहीं है। अब यदि इस मंदिर के इतिहास की बात की जाए तो आज से करीब 317 वर्ष पूर्व यानी 1704 में मुगल आक्रांता औरंगजेब अन्य क्षेत्रों के मंदिरों की तरह इस मंदिर में भी लूटपाट करने के इरादे से यहां आया था और इसके शिवलिंग को खंडित और अपवित्र करने की कोशिश भी की थी। बताया जाता है कि औरंगजेब की सेना भले ही इस मंदिर में लूटपाट करने में कामयाब हो गई थी, लेकिन उसके बाद उसने यहाँ जो भी प्रयास किए उसमें उसे असफलता ही हाथ लगी और उसकी सेना को अपनी जान बचाते हुए यहाँ से भागना पड़ा था। वहीं अब स्थानीय लोगों की माने तो गैबीनाथ धाम शिव मंदिर के कारण ही उस हमले में यहाँ के रहवासियों यानी हमारे पूर्वजों की जान बची थी। वहीं ऐसी भी मान्यता है कि क्रूर और अत्याचारी लुटेरा यानी मुगल शासक औरंगजेब जब इस मंदिर में अपनी सेना के साथ लूटपाट करने के इरादे से यहां आया तो उसने इस मंदिर की भव्यता और प्रसिद्धि के बारे में काफी सुना था, जिसके बाद वह अपनी सेना को लेकर सीधे मंदिर पहुंचा और यहां तमाम प्रकार की लूटपाट करने के बाद वह अपनी सेना के साथ गर्भगृह में प्रवेश करने लगा, जहां उसके द्वारा शिवलिंग को खंडित और अपवित्र करने के लिए अपनी तलवार से शिवलिंग पर कई वार किए, लेकिन शिवलिंग खंडित न हो पाई। जिसके बाद उसने अपनी सेना को यह आदेश दिया कि शिवलिंग पर हथौड़े और छेनी से वार किए जाएं। इस आदेश के बाद शिवलिंग पर 5 अलग अलग प्रहार किए गए और उन 5 प्रहारों में उन सैनिकों को उस शिवलिंग में अलग अलग प्रकार से कई चमत्कार देखने को मिले। इस दौरान सैनिकों को पहले प्रहार में शिवलिंग से दूध की धारा, दूसरे प्रहार से शहद और तीसरे प्रकार से खून और चौथे प्रहार से गंगा जल की धारा निकलते हुए दिखाई दी। और जैसे ही उन सैनिकों ने शिवलिंग पर 5वां प्रहार किया तो न जाने कहां से लाखों की संख्या में भंवर यानी कि मधुमक्खियों का झुंड निकल कर आया और उन सैनिकों पर हमला बोल दिया। मधुमक्खी के इस हमले के कारण औरंगजेब और उसकी पूरी सेना तितर बितर हो गई और वहां से किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग गई। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम पल पल, इंडिया।